आदिवासियत का मतलब जो हम समझे हैं आपके आइडिया से, वो प्रकृति है, आदिवासी का ज्ञान परंपरा है, प्रकृति में क्या चेंजेस होता है उसको देख के वो प्रेडिक्ट कर सकता है। तो जब समाज में जाते हैं, आदिवासी समाज में जाते हैं, तो आदिवासी समाज में क्या और चीज़ें हैं जो आदिवासियत को बनाता है? जैसे आदिवासी की रूढ़ी प्रथा है, कल्चर है, परंपरा है। और पुराने ज़माने में जब हम लोग छोटे थे, उसको हम अपनी आँखों से देखे हैं। बैठते थे, बड़े बुजुर्ग लोग शाम को एक जगह बैठते थे और गांव की परंपरा, समाज की परंपरा और गांव को कैसे सुव्यवस्थित किया जाएगा उस बारे में बात करते थे। और गांव के जवान लोग चुपचाप चले आते थे, बुजुर्ग लोग जहाँ बैठे हुए हैं उसके चारों किनारे चुपचाप बैठते थे, सुनते थे। इसलिए पहले के लोग बुजुर्गों से परंपरा, संस्कृति को सीखते थे। लेकिन आजकल तो कहीं परंपरा की बात होती नहीं है, बुजुर्गों को तो आजकल कोई पूछता नहीं है। इसीलिए रूढ़ी प्रथा को हम लोग टोटली भूलते जा रहे हैं। जबकि आदिवासी जहाँ रूढ़ी प्रथा लागू है उसको विधि का बल प्राप्त है। संविधान के आर्टिकल 13 में रूढ़ी प्रथा को विधि का बल दिया गया है। और आगे लिखा है, अंडर आर्टिकल 368 संसद द्वारा संविधान में किया गया संशोधन भी आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं कर सकता, रूढ़ी प्रथा को ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए जहाँ रूढ़ी प्रथा लागू है वहाँ कोई कॉमन लॉ अप्लीकेबल नहीं है, ना पार्लियामेंट का ना असेंबली का। रूढ़ी प्रथा ही वहाँ के लिए कानून है। जी, ये आदिवासियत की बहुत बड़ी विशेषता है।